अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक वाइंड अप किया था। अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पर इसी का क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आगे कह रहा है व्हेन जबकि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 10 के और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 20 के, तो बताओ a b प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या होगी। तो आपको जो है जब भी अल्फाबेट 3 आ जाए a b और c, तो आपने यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला नंबर 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी यहाँ पे मैंने, फॉर्मूला मैंने यूज करना है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। अब आपने जो है यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके, 10 के, तो यहाँ पर मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 20 के, तो यहाँ मैंने 20 लिख दिया। प्लस का प्लस आ गया, 2 का 2 आ गया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करना है, तो उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपने जो है वो 10 का स्क्वायर निकाला तो 100 आ गया, ठीक है, क्योंकि 10 10 का 100 होता है। अब आप जो है वो इस 20 और इस 2 को आपस में प्लस नहीं कर सकते। इस 20 और 2 को आपस में प्लस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के साथ यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मौजूद है और 20 यहाँ पर अकेला एक कांस्टेंट नंबर है। तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को अकेला करना है, तो पहले ये प्लस का 20 100 के पास आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पर एज इट इज आ गया। आगे अब आपने 100 में से 20 को माइनस किया तो 80 बचा। अब आपने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को अकेला करना है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, तो वहां जाके 80 से क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। देन मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 40। क्या आंसर आ गया बेटा, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया। उम्मीद है सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। याद रखना बेटा, जब भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते। इन दोनों को प्लस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 2 के साथ यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। किसकी वैल्यू फाइंड करने का बोल रहा है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करने का बोल रहा है। जब भी क्यूब वाला सवाल आ जाएगा तो क्यूब के यहाँ पे 2 फॉर्मूले मौजूद है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। दोनों फॉर्मूले सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो सवाल में अगर आपको प्लस की साइन दी गई तो आप प्लस वाला यूज करेंगे, सवाल में अगर माइनस की साइन दी गई तो माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे कह रहा है व्हेन जबकि ए प्लस बी बराबर है 4 के और ए बी बराबर है 3 के, ठीक है। सवाल में आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और ए प्लस बी और ए बी आपको दे दिया है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला प्लस का 4th वाला है, तो वही इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला लिखा मैंने a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जरा ध्यान से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं। a प्लस बी बराबर है किसके, 4 के, तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह 4 आ गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना है तो वो एज इट इज आ गया, यहाँ पर प्लस 3 की जगह 3 आ गया। और a भी मुझे सवाल में दिया हुआ था 3 था और a प्लस बी सवाल में दिया हुआ था 4 था, ठीक है। एक और बार देखें फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करी मैंने। सब फॉर्मूला था मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी की वैल्यू सवाल में मेरे पास गिवन थी जो कि 4 थी, तो मैंने a प्लस बी का होल क्यूब की जगह मैंने 4 का क्यूब पुट कर दिया इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना था, वो एज इट इज आ गया। प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3 आ गया और a b की वैल्यू दी हुई थी 3 और a प्लस बी की वैल्यू दी हुई थी 4, तो वो मैंने पुट कर दी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 4 का क्यूब होता है 64, यानी 4 का क्यूब यानी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें, 4 4 सा 16, 16 4 सा 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते 3 3 सा 9, 9 4 सा 36। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अकेला करना है, तो प्लस का 36 64 के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 36
यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अकेला हो गया, दोनों को माइनस कर दिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा 28। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू मालूम करने का बोल रहा है। अब सवाल बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब आपको ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। आगे कह रहा है जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहाँ पर माइनस की बात आ गई है, कह रहा है जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 5 के और a माइनस बी भी बराबर है 5 के। ठीक है, सवाल में a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है और a भी मालूम करने का बोल रहा है। तो अब माइनस वाला फॉर्मूला है तो ये लास्ट वाला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। याद रखना बेटा इस एक्सरसाइज पे से 3.2 में से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक लाजमी आता है। 3.2 में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक लाजमी आता है। आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पर 5 पुट कर दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू भी 5 थी, 5 पुट कर दिया, 3 की जगह 3 आ गया, a भी मालूम करना था और a माइनस बी की वैल्यू 5 थी तो 5 पुट कर दिया। आगे 5 का क्यूब, यदि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। ये 5 का 5 एज इट इज आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 3 5 सा 15ab। ठीक है, अब ये 5 और ये 15 आपस में सोल्व नहीं हो सकते। इसकी वजह क्या है बेटा, 15 के साथ क्या मौजूद है, वेरिएबल्स मौजूद है। एक वेरिएबल वाली वैल्यू और एक कांस्टेंट वैल्यू आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकती, याद रखना बेटा। तो 15 यहाँ पर ये 5 से सॉल्व नहीं होगा। पहले ये 5 यहाँ पर प्लस का है तो 125 के पास जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर रह गया माइनस का 15ab। एक और बार समझे बेटा, ये 5 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो 5 यहाँ पर प्लस का है तो 125 के पास जाके माइनस का हो गया। देन आगे माइनस का 15ab यहाँ पर एज इट इज आ गया, दोनों को माइनस किया तो 120 आ गया, माइनस 15ab का माइनस 15ab आ गया। अब ab को अकेला करना है तो 15 और ab के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 15 और ab आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 15 जब यहाँ पर ab से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके 120 से क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाय माइनस 15 इज इक्वल्स टू ab। जब 120 और 15 को आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का 8। क्या आंसर आ जाएगा, ab इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही कह रहा है कि ab की वैल्यू फाइंड करो जबकि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर है 16 के और a माइनस b बराबर है 4 के। अब जरा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। a भी मालूम करने का बोल रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर है 16 के और a माइनस b बराबर है 4 के। ठीक है, फॉर्मूला वही वाला लगेगा, a माइनस b का होल क्यूब is equals to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। ठीक है, a minus b बराबर है 4 के, तो यहाँ पर a minus b की जगह मैंने लिख दिया 4 का क्यूब is equals to a cube minus b cube की जगह मैंने लिख दिया 16, माइनस का माइनस आ गया, 3 का 3 आ गया, a b मालूम करना है तो a b एज इट इज आ जाएगा और a minus b की जगह यहाँ पर 4 आ गया। आगे 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू 16 का 16 आ गया, माइनस 3 4 जा 12ab। अब ये 16 यहाँ पर प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर रह गया माइनस का 12ab। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इस क्वेश्चन में भी रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ये 16 और ये 12 आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि 12 के साथ यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है। अब ये 16 में से 64 में से 16 को माइनस किया तो मेरे पास बचा माइनस का 64 में से 16 को माइनस किया तो मेरे पास बचा 48 इज इक्वल्स टू माइनस 12ab एज इट इज आ गया। अब ab को अकेला करना है, 12 मल्टीप्लाई है 48 से डिवाइड हो जाएगा, ab अकेला हो गया। जब हमने 48 और 12 को डिवाइड किया तो हमारे पास ab की वैल्यू आ गई माइनस का 4। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ।
उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बेटा? a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करो। आगे कह रहा है जबकि a माइनस b बराबर आपको 5 के दिया हुआ है, a भी बराबर दिया हुआ है 7 के। किसके बराबर दिया हुआ है बेटा? 7 के। आगे बढ़ते हैं, a माइनस b की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पर 5 पुट कर दिया। इसी का a क्यूब माइनस b क्यूब मालूम करना है तो इसको एज इट इज रखा, माइनस 3ab की जगह 7, a माइनस b की जगह 5 आ गया। ठीक है, एक और बात, a माइनस b की वैल्यू 5 दी हुई थी तो यहाँ पर 5 आ गया। a क्यूब माइनस b क्यूब मालूम करना था, 3 का 3 आ गया, ab की वैल्यू 7 दी हुई थी और a माइनस b की वैल्यू आपको 5 दी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 5 का क्यूब होता है बेटा 125 इज इक्वल्स टू एज इट इज आ जाएगा, मालूम करना है, माइनस 3 7 जा 21, 21 5 जा 105। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 105 125 के पास आ जाएगा तो प्लस का 105 हो जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब अकेला हो जाएगा। जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 230। क्या आंसर आ गया बेटा? 230। आपके पास a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू भी आ गई, तो बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस y क्यूब। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये भी आसानी लगना है आपने बेटा इंशाल्लाह। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस y क्यूब। 125x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आगे कह रहा है सवाल, 5x प्लस y इज इक्वल टू 13, जबकि 5x प्लस y बराबर है 13 के, एंड xy इज इक्वल टू 10 और xy बराबर है 10 के। फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है और क्यूब आ रहा है, तो प्लस वाला और क्यूब वाला फॉर्मूला चौथा वाला है, तो ये फॉर्मूला मैंने पुट किया, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब आपने करना क्या बेटा, आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू होगी 5x और b की वैल्यू होगी y। तो जहां पर a है वहां पर 5x और जहां पर b है वहां पर आप पुट कर देंगे y। क्या पुट कर देंगे बेटा? y। a की जगह 5x, b की जगह y। 5x y 3 5x y 5x प्लस y। आगे बढ़ते हैं, 5x प्लस y बराबर है 13 के, तो यहाँ पर 13 का क्यूब लिख दिया। 5 का क्यूब 125 और x का क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब एज इट इज आ गया यहाँ पर, प्लस 3 5 जा 15 और xy का xy आ गया और 5x प्लस y की जगह मेरे पास यहाँ पर 13 आ गया। आगे बढ़ते हैं, जब 13 का क्यूब हमने सॉल्व किया, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमारे पास आंसर आया 2197। क्या आंसर आया बेटा? 2197 इज इक्वल्स टू 125x क्यूब प्लस y क्यूब एज इट इज आ गया, क्योंकि वो आपको मालूम करना है, प्लस 15 का 15 आ गया। xy की वैल्यू सवाल में दी हुई थी 10, तो यहाँ पर xy की जगह 10 लिख दिया और यहाँ पर 13 का 13 आ गया। आगे 2197 एज इट इज आया, 125x क्यूब प्लस y क्यूब एज इट इज आ गया। अब आपने क्या किया, 15 10 और 13 को मल्टीप्लाई किया। जब आपने 15 10 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 1950। क्या आंसर आया बेटा? 1950। अब आपको सवाल में मालूम क्या करने का बोला था? 125x क्यूब प्लस y क्यूब। तो 125x क्यूब प्लस y क्यूब मालूम करना है, तो ये प्लस का 1950 जब यहाँ पर 2197 के पास आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1950 हो जाएगा। तो आप जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों को माइनस किया तो पहले इसको मैंने लिख दिया 125x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू, जब हमने 2197 में से माइनस किया 1950 को तो हमारे पास आंसर आ गया 247। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब।
216a³ माइनस 343b³। ये रब कर रहा हूं यहां पर मैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है हमें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a³ माइनस 343b³। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। आगे कह रहा है जबकि 6a माइनस 7b बराबर है 11 के और ab बराबर है 8 के। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला वही लगेगा क्यूब वाला, लेकिन यहां पर बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। a की जगह 6a और b की जगह 7b। यहां फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पे बीच में माइनस है तो a माइनस b का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब आपने क्या किया बेटा, a की जगह आपने जो है वो 6a को पुट करना है और b की जगह आपने जो है वो 7b को पुट करना है। पुट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखें। अब यहां पर जहां पर मेरे पास a था वहां पर मैंने 6a को पुट किया, जहां पर मेरे पास b था वहां पर मैंने जो है वो 7b को पुट कर दिया। अब आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। 6a माइनस 7b बराबर था 11 के। 6 का क्यूब 216 होता है, a का क्यूब a³ हो गया, माइनस 7 का क्यूब 343 और b का क्यूब b³ हो गया, माइनस 3 6 18 और 18 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया 18 मल्टीप्लाई बाय 7 तो मेरे पास आंसर आया 126 ab और 6 से माइनस 7b बराबर है 11 के। आगे बढ़ते हैं। 11 का क्यूब 1331, इसको एज इट इज रखा क्योंकि ये मालूम करना था। सवाल बोल रहा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a³ माइनस 343b³, तो वो आ गया ना यहाँ पर, इसको मालूम करना है। माइनस 126 का 126 आ गया, ए बी की जगह आ जाएगा 8 और 11 का आ गया 11। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। जब 126 को मल्टीप्लाई किया 8 से और मल्टीप्लाई किया 11 से तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11,088। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 11,088 आंसर आ गया। माइनस 216a³ माइनस b³ एज इट इज आ गया। ठीक है, आगे यहाँ पर 1331b एज इट इज आ गया। ये माइनस का 11,088 जब यहाँ पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1331 प्लस 11088 इज इक्वल्स टू 216a³ माइनस 343b³। ठीक है, देन हमने दोनों को प्लस कर दिया। 11,088 में जब हमने 1331 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 12419। तो यहाँ पर आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। डेटा बना रहा हूं बेटा। सवाल कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। आगे कह रहा है व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 7। सवाल में आपको x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू मालूम करने का बोल रहा है और कह रहा है x प्लस 1/x बराबर है 7 के। किसके बराबर है बेटा, 7 के। सॉल्यूशन करते हैं। क्यूब लगा हुआ है x के ऊपर भी और 1/x के ऊपर भी और बीच में प्लस है तो a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस b का होल क्यूब बराबर है a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, a की जगह x, b की जगह 1/x। ठीक है, a की जगह x, b की जगह 1/x प्लस 3, a की जगह x, b की जगह 1/x इंटू x प्लस 1/x।
x प्लस 1/x बराबर है 7 के, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x क्यूब आ गया, प्लस x से x कट गया, 3 1 जा 3 बचा और x प्लस 1/x बराबर है 7 के। 7 का क्यूब 343 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 7 जा 21। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो 21 यहाँ प्लस का है, 343 के पास जाके माइनस का हो जाएगा। दोनों को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 322 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई 322। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 वो भी सेम इसी तरीके से सोल्व होगा। वो खाली माइनस का है और यहाँ पर प्लस का था तो उसमें लास्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा माइनस का। उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक तमाम पार्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।